हेलो माय ब्यूटीफुल व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे और आपका वक्त बहुत अच्छा गुजर रहा होगा। आज आप लोगों से बात मैं करूँगी ड्रीम्स के बारे में। हर इंसान ख्वाब देखता है। हर इंसान जो है उसको कुछ ख्वाब याद रहते हैं और कुछ ख्वाब भूल जाते हैं। जब हम मेडिकल साइंस की जो रिसर्च है उसके बारे में देखें तो वो कहते हैं कि जो एक इंसान है, एवरेज इंसान है, वो हर रात 6 से 7 ख्वाब ज़रूर देखता है और हमें याद नहीं रहते, ये एक अलहदा बात है, और कुछ ख्वाब बहुत अच्छी तरह से याद रहते हैं। तो तकरीबन जो है हर इंसान वो 6 से 7 ख्वाब हर रात को देखता है। और जब सुबह हम लोग उठते हैं तो जो पहले 10 मिनट होते हैं उसमें हमें फिर भी थोड़ा बहुत ख्वाब याद रहते हैं और 10 मिनट के बाद हमें ज़्यादातर ख्वाब भूल जाते हैं। कोई एक ख्वाब इतना स्ट्रॉन्ग होता है, इतना ताकतवर होता है कि वो हमें याद रहता है, और कुछ तो इतने ताकतवर होते हैं कि उनकी डिटेल भी हमें बड़ी याद रहती है। तो ये ख्वाब हैं क्या? पहले ये बात हम आपसे करेंगे कि अ, ख्वाब असल में कॉन्शियस और अनकॉन्शियस के दरमियान कम्युनिकेशन का नाम है। माहिरीन नफ्सियात बताते हैं कि हमेशा कॉन्शियस और अनकॉन्शियस की मिसाल अगर आप इंटरनेट पे भी सर्च करें तो आपको वो एक आइसबर्ग की मिसाल देते हैं कि जैसे आप देखिए उसका सिर्फ 10% हिस्सा जो होता है वो नज़र आ रहा होता है और 90% जो होता है वो नज़र नहीं आ रहा होता, वो समुंदर की तह में होता है। और सिर्फ हमें टॉप नज़र आ रही होती है जो कि हमारा कॉन्शियस है, और जो 90% है वो हमारा अनकॉन्शियस है। और अनकॉन्शियस में बड़ी पावर होती है। अ, उसमें एक सूरज जो है वो ख्वाबों की भी है जो हमें नज़र आते हैं। ये असल में हमारा जो अनकॉन्शियस होता है वो कॉन्शियस को बताने की कोशिश कर रहा होता है कि ये होना चाहिए, ये करना चाहिए। तो हमारे दिमाग में तो इतनी कैपेसिटी है, हमारा ब्रेन उसमें उसमें बहुत ज़्यादा गुंजाइश मौजूद है। हम सिर्फ 5 से 6% अपने दिमाग का हिस्सा इस्तेमाल करते हैं और इतना ज़्यादा हिस्सा जो है उसको हम बिल्कुल यूज़ नहीं कर रहे, और कॉन्शियसली उसको हम यूज़ नहीं कर रहे, लेकिन हमारा अनकॉन्शियस उस हिस्से को ज़रूर यूज़ करता रहता है। और कई दफ़ा अनकॉन्शियस की अप्रोच इस लेवल तक होती है कि वो कॉन्शियस को भी अपने साथ मिलाता है, और फिर लोग बहुत सारी जो हैं वो आगही और शऊर की मंजिलें तय करते हैं। लेकिन ऐसा बहुत कम हो पाता है। तो आज आप लोगों से थोड़ी सी बात होगी ख्वाबों के बारे में कि ख्वाब होते क्या हैं। अम, ख्वाब असल में आपको पता है हर वक्त हमारा ब्रेन जो है वो काम करता रहता है। हमें सोने की ज़रूरत इसलिए पड़ती है कि हम कहते हैं कि हमारे ब्रेन को आराम की ज़रूरत होती है, लेकिन ये बात दुरुस्त नहीं है। हमारे ऑर्गन्स को आराम की ज़रूरत होती है। दिमाग मुसलसल चलता रहता है। मेडिकल साइंस में ये भी देखा गया, बहुत सारी रिसर्चेस की गई, और जो ब्रेन की एक्टिविटीज़ हैं उनको देखा गया तो बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि जागने की निस्बत सोने के दौरान ब्रेन ज़्यादा एक्टिव होता है। उस वक्त ये होता है कि जो सारी इन्फॉर्मेशन होती है उसकी प्रोसेसिंग हो रही होती है, उसकी ट्रांसलेशन हो रही होती है, उसको सम अप किया जा रहा होता है, उसको समझा जा रहा होता है। ये सारे काम हो रहे होते हैं। आपने देखा अगर हम कोई इंफॉर्मेशन वाली वीडियो देखें या कोई बुक वगैरह पढ़कर जब हम सोते हैं तो अगले दिन हमें बड़ी अच्छी तरह से वो याद हुई होती है ना ये बात। उसकी वजह से ये होता है कि वो उस प्रोसेस में शामिल हो चुकी होती है। या हमारे मज़हब इस्लाम में इसीलिए कहा जाता है कि सोने से पहले दुआएं वगैरह पढ़ना ये बड़ी अच्छी बात होती है। तो ये भी उसी का ही एक हिस्सा है। खैर, वीडियो के एंड पे मैं थोड़ा इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी ज़रूर बात करूँगी, लेकिन इस वक्त मैं साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रही हूँ कि हमारा ब्रेन जो है वो सारी इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करता रहता है। हमारा जो अनकॉन्शियस है वो फिर हमारे कॉन्शियस से कम्युनिकेट करता है, और वो ख्वाबों की सूरत में हमें नज़र आता है। फिर ये होता है कि अक्सर ये वाला एक क्वेश्चन बड़ा लोगों ने पूछा कि भाई क्या बात होती है, ब्लाइंड लोग कैसे ख्वाब देखते हैं, ये तो पता चलना चाहिए। तो ये साइंसदानों ने इस पर भी रिसर्च की। जो लोग ब्लाइंड हो जाते हैं वो ख्वाब में बिल्कुल अक्स देखते हैं, शक्लें देखते हैं, सूरतें देखते हैं, और जैसे हम आम इंसान देखते हैं इसी तरह वो भी देखते हैं। लेकिन फिर ये रिसर्च की गई कि जो लोग पैदाइशी तौर पर नाबीना होते हैं, वो देख नहीं सकते, उनको कैसे ख्वाब आते हैं। तो जो उनका कम्युनिकेट करने का ज़रिया उनके कॉन्शियस में होता है, जैसे वो देखें ना अपनी बाकी हिस्सियात को इस्तेमाल करते हैं, और
کمیونیکیٹ کرتے ہیں، دنیا کے ساتھ انٹریکشن کرتے ہیں، تو یہی حساب کتاب ان کے خواب میں بھی ہوتا ہے۔ خواب میں بھی وہ انٹریکشن کرتے ہیں، اپنے انہی حسیات کو استعمال کرتے ہیں، اور ہر ہر جو ہے سمجھے جو ایون کہ جو ڈیف لوگ ہوتے ہیں وہ ویژولائز کرتے ہیں اپنے خوابوں کو، جو بتا نہیں سکتے وہ صرف دیکھنے والے خواب جو ہیں وہ دیکھتے ہیں، لیکن ہر انسان خواب ضرور دیکھتا ہے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ نے پروسیس بنایا ہے۔ اگر کوئی انسان خواب دیکھنا بند کر دے، اس کا مطلب یہ ہے کہ انکانشیس جو ہے اس نے کام کرنا چھوڑ دیا ہے، اور اگر انکانشیس کام کرنا چھوڑ دے گا تو ہماری جو تھاٹس ہیں وہ پروسیس میں نہیں جائیں گی، اور اگر تھاٹس پروسیس میں نہیں جائیں گی تو ہم صرف دیکھنے، سننے، بولنے والے لوگ رہ جائیں گے، سوچنے کی صلاحیت جو ہے وہ بتدریج ختم ہوتی جائے گی۔ پھر یہ بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ کچھ لوگوں کو ایک جیسے خواب مسلسل آتے ہیں، تو وہ یہی ہوتا ہے کہ آپ کا انکانشیس میں کوئی اتنا اسٹرانگ جو ہے وہ کنکلوژن موجود ہے کہ وہ آپ سے بار بار کمیونیکیٹ کر رہا ہے، آپ کو بار بار بتا رہا ہے کہ بھائی یہ بات ہے، اس بات پہ تم نے غور کرنا ہے، تم نے ابھی تک اس بات کو کچھ غور نہیں کیا، تو پلیز کرو اس بات پر غور۔ اور اسی وجہ سے بہت ساری دنیا میں ایجادات بھی ہوئی ہیں۔ اگر آپ انسانی ہسٹری کو دیکھیں تو وہ جو سائنسدان تھا، کیا نام تھا اس کا، واٹسن، جیمز واٹسن، اس نے خواب میں دیکھا کہ ڈی این اے جو ہے وہ کیسے وہ ڈبل اور ڈپلیکیٹ ہو کر اس طرح اپنا اسپائرل جو ہے وہ ڈیولپ کرتا ہے، اور اس کو ڈی این اے کی فارم کیسے بنتی ہے، اور اس نے واقعی پھر اس کو حقیقت میں ٹیسٹ کیا تو وہ بالکل ویسے ہی تھا۔ ایک اور ایجاد جو ہے، الیاس جو تھا، کیا تھا اس کا نام، الیاس ہووے میرے خیال میں اس کا نام تھا، اگر صحیح میں نہ لوں تو آئی ایم سوری اباؤٹ دیٹ۔ اس نے یہ سوئنگ مشین بنائی تھی، تو اس نے بھی خواب میں دیکھا کہ کیسے جو اوپر والا دھاگا نیچے والے دھاگے کو جو ہے وہ اس کے اندر سے لے جا کر اس کو اوپر کھینچتا ہے، اور پھر دوبارہ وہی سائیکل چلتا ہے اور اس طرح کپڑا سلتا جاتا ہے۔ تو اس نے خواب میں یہ سارا پروسیس دیکھا تھا۔ اسی طرح جو رشین تھا، وہ تھا ریاضی دان تھا، دمیتری، مجھے اس کا لاسٹ نیم بالکل بھول چکا ہے، دمیتری، اس نے یہ جو پیریوڈک ٹیبلز جو ہیں ان کو اس نے خواب میں دیکھا۔ اس نے خواب میں دیکھا کہ ایسے 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 ہو سکتا ہے، اور وہ حقیقت میں بھی ایسا ہوا۔ بلکہ آپ یہ ہم گوروں شوروں کی مثالیں کیوں لے رہے ہیں؟ آپ ہمارے مذہب اسلام میں دیکھیں، ہمارے پیغمبروں نے خواب دیکھے اور ان کی تعبیریں کتنی سچی ثابت ہوئیں۔ قرآن پاک میں اتنا زیادہ ذکر آیا ہے، ہمارے اولیاء اکرام کی اگر آپ کہانیاں اٹھا کے دیکھیں اس میں خوابوں کا اتنا تذکرہ ملتا ہے، خواب میں بشارتیں ہوتی ہیں، خواب میں جو ہے اسائنمنٹس دی جاتی ہیں، اور خواب میں ہی پھر ان کے جو ہے صلہ بھی دیا جاتا ہے۔ یہ اتنی اسٹرانگ چیزیں ہیں، اسی لیے مجھے یہ ٹاپک اتنا پسند ہے۔ اس کی جتنی آپ تحقیق میں جائیں آپ کو پتہ چلتا ہے کہ بھائی اللہ تعالیٰ نے یہ کیسا سافٹ ویئر ہمارے دماغ میں رکھا ہے۔ اس سافٹ ویئر کے مقابلے کا تو ابھی کوئی سافٹ ویئر بنے ہی نہیں ہے، جو اللہ تعالیٰ نے اربوں خربوں جو سیلز اور چپس ہمارے دماغ میں لگائی ہوئی ہیں، ان کا مقابلہ آج تک جو ہے وہ سائنس نہیں کر سکی۔ ہاں یہ ہوا ہے کہ سائنس میں اب بتدریج یہ باتیں آتی جا رہی ہیں، جس میں جو اللہ تعالیٰ نے اور قرآن پاک میں جو ہمیں ساری انفارمیشن ملتی ہے، ہاں اس پہ مہر لگتی جا رہی ہے کہ ہاں یہ بھی درست ہے، یہ بھی درست ہے، یہ بھی درست ہے۔ تو مائنڈ سائنسز میں یہ جو بشارتیں ہیں، خوابوں کی تعبیر ہے، اس چیز کو بہت کھل کے بیان کیا گیا ہے، اور اس پہ اسٹیمپ بھی لگتی ہے کہ ہاں واقعی ایسا ہوتا ہے۔ آپ یہ دیکھیں، ہم لوگوں پہ تو اللہ تعالیٰ کی اتنی رحمت اور اس کی اتنی نعمتیں ہیں، جو ہمارے اسلام میں ہے کہ اگر کوئی آپ نے فیصلہ کرنا ہو، کسی نتیجے پر پہنچنا ہو، تو آپ کیا کریں؟ آپ پھر وہ استخارہ کر سکتے ہیں، جو نماز پڑھنے کے بعد آپ نے خاص طریقے سے دعا کرنی ہے، اور پھر آپ کو خواب میں اشارہ مل جاتا ہے کہ ہاں یہ کام آپ کے لیے بہتر ہے، یہ کام آپ کے لیے بہتر نہیں ہے۔ دیکھیں خواب تو اتنے اسٹرانگ قسم کے ہوتے ہیں۔ اور آپ سے میں خوابوں کے بارے میں کیا بات کروں؟
मैं ये करूँगी कि जो ज़हनी मरीज़ होते हैं, उसका उनका यही हिसाब होता है कि उनके अनकॉन्शियस और कॉन्शियस की जो कम्युनिकेशन है, उसमें ज़मीन और आसमान का फ़र्क आ जाता है। वो कम्युनिकेट करने जो है जिसे कहते हैं कि रिसीव करने की सलाहियत नहीं रखते होते। इसी वजह से उनको अपने ख्वाबों से खौफ आने लगता है, उनको डरावने ख्वाब आते हैं। और फिर ये है कि मेडिसिन से या रूहानी इलाज से या उसके कॉम्बिनेशन से ये चीज़ें दोबारा दुरुस्त की जाती हैं। फिर इसी तरह की बात होती है कि बहुत सारे लोग जो होते हैं वो देखते हैं कि ज़िंदगी के मुख्तलिफ हिस्सों में वो जाते हैं, और कई दफ़ा ऐसा होता है कि वो फ्यूचर की प्रेडिक्शंस जो हैं वो देखना शुरू कर देते हैं। तो ये भी बड़ी अजीब सी बात है कि ये कैसे हो सकता है। उसकी उसकी बड़ी सिंपल सी क्लैरिफिकेशन है कि ज़ाहिर है सिर्फ़ अल्लाह की ज़ात जानती है कि मुस्तक़बिल में क्या होना है। लेकिन अल्लाह ताला ने बाज़ लोगों को इतना पावरफुल ब्रेन दिया होता है कि वो जो पास्ट की और प्रेज़ेंट की इन्फॉर्मेशन होता है उसको बहुत अच्छी तरीके से एनालाइज़ करता है अनकॉन्शियस, और फिर कॉन्शियस के साथ कम्युनिकेट करता है कि ये होना है, और इन फ्यूचर फिर वैसा होता ही है। बहुत सारी इस तरह मिसालें मौजूद हैं, जैसे अ, कि लोगों को पहले से अंदाज़ा हुआ कि अच्छा कुछ होने वाला है। बहुत सारी इंसानी जानें इस तरह बचा ली गईं कि कहा गया कि किसी ने ख्वाब में देखा कि ये तबाही आने वाली है। इस तरह भी हुआ। फिर ये है कि आपने ये कई दफ़ा नोट किया होगा, शायद आपने एक्सपीरियंस किया हो या आपके किसी जानने वाले ने एक्सपीरियंस किया हो, कि हम किसी नई जगह पर जाते हैं और हमें लगता है कि हम पहले यहाँ पर आ चुके हैं। तो बड़ी हैरत होती है। या कई दफ़ा ये होता है कि आप एक सिचुएशन में होते हैं और आप एकदम से आप चौंक से जाते हैं और आप कहते हैं मैं पहले इस सिचुएशन को एक्सपीरियंस कर चुका हूँ, या मुझे लग रहा था कि बिल्कुल यही होना है। उसकी वजह ये होती है कि आपका आपका अनकॉन्शियस जो, या उसको सबकॉन्शियस भी कहा जाता है, वो इतना स्ट्रॉन्ग है कि वो तकरीबन हकीकत आपको दिखा देता है, और आप कहते हैं उस वक़्त समझ नहीं आ रही थी कि क्या है। कई दफ़ा बहुत सारे लोग खौफ़ज़दा भी हो जाते हैं इस बात से। लेकिन अगर आप थोड़ा-सा माइंड साइंसेज़ को समझें, फिर अल्लाह ताला पे आपको यकीन हो, आपका अपने इस्लाम की तालीमात पर यकीन हो, तो ये सब्जेक्ट बहुत इंटरेस्टिंग है। इतना मज़ा आता है पढ़कर, लोगों की हेल्प करके। तो आने वाली वीडियोस में मैं कोशिश करूँगी कि मैं कुछ आपको ड्रीम्स के बारे में बताने की कोशिश करूँगी कि अगर आपको इस तरह का ड्रीम आए तो साइकोलॉजी उसकी ये एक्सप्लेनेशन बताती है। इस तरह मैं थोड़ा-सा आपको गाइड करने की कोशिश करूँगी ताकि आप अपने आपके जो अनकॉन्शियस आपके कॉन्शियस के साथ कम्युनिकेट कर रहा है, आप उसको समझ सकें और इस तरह आपको आसानियाँ मिलें। ठीक है, उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और आने वाली वीडियोस में आपको मैं डिफरेंट टॉपिक्स पे डिफरेंट ड्रीम्स के बारे में बताऊंगी, डिफरेंट टॉपिक्स को हम कवर करेंगे। तो स्टे ट्यून्ड विद मी। ठीक है, आपने अपना ख्याल रखना है, अपने प्यारों का ख्याल रखना है, मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में याद रखना है। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय।